वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं हेलो स्ट्रेंजर सीरीज एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो कहानी है मीको और जेवियर की। उस पेंडेमिक के टाइम की कहानी है ये, जब लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में ऑनलाइन के जमाने ने काफी तरक्की की और इसकी वजह से मिले मीको और जेवियर। इस एपिसोड की शुरुआत मीको से होती है। जेवियर ने सुबह सुबह मीको को इंस्टा पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजा और मीको से बाय मिस्टेक उसकी फोटोज में लाइक बटन प्रेस हो गया। बस जेवियर का तुरंत रिप्लाई आया, मीको तुम मुझे लाइक करते हो राइट। मीको नर्वस हो गया, उसने रिप्लाई ही नहीं किया और अपने दोस्तों के ग्रुप में मैसेज करके सबको जेवियर के बारे में बता दिया कि उसने फॉलो रिक्वेस्ट भेजा है उसे। जैसे कि वो एक्सेप्ट कर लेगा, दोस्त बनेगा उसका। दोस्त भी इस बात से काफी एक्साइटेड हो गए, पर मीको का मानना था जेवियर सिर्फ अपने काम के लिए मीको को परेशान करना चाहता है, इसीलिए तो आज पे कनेक्ट होना चाहता है। पर उन दोनों की रिलेशनशिप बस प्रोफेशनल है। दोस्तों से टीज करने लगे कि वो सीधे रिलेशनशिप में पहुंच गया। टाइम होते ही जेवियर और मीको फिर से वीडियो कॉल पर आए। मीको उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगा, पर जेवियर का ध्यान तो कुछ और ही बातों पर था। उसने मीको को बोला, तुमने मेरे फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं किए मीको, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। मीको का जवाब, मैं बस ट्रू फ्रेंड्स को एक्सेप्ट करता हूँ। जेवियर बोलने लगा, अच्छा तुम श्योर हो? देखो मेरे आईजी पर टोटल 250 के फॉलोअर्स हैं और तुम्हारे बस 50। तुम श्योर हो कि वो सारे तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स ही हैं? मीको का जवाब, मेरे तो हैं, पर तुम्हारे बारे में मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि उन 250 के फॉलोअर्स में से बस कुछ ही तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स होंगे। जेवियर मीको से उसके फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट करने लगा कि मे बी वो उसका ट्रू फ्रेंड बन जाए। और इस तरह से काफी देर की बातों के बाद उनकी मीटिंग एंड हुई। जेवियर ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया, वो थोड़े मेकअप में थी। जेवियर ने रीजन पूछा और बस लड़की नाराज हो गई। आज तो उनका डेट प्लान था, पर जेवियर भूल गया और टाइम पर ऑनलाइन नहीं आया। जेवियर सॉरी बोलने लगा, रीजन बताया कि मीको के साथ उसकी मीटिंग थी और इतने सालों में अब वो पढ़ाई पर फोकस कर पा रहा है तो लड़की समझे। लेकिन लड़की नहीं समझी, बोलने लगी कि अगर कुछ और काम था जेवियर तुम्हें तो तुम बता सकते थे ना, मैसेज कर देते। इसमें तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि बस मैं ही रिलेशनशिप में हूँ, तुम नहीं। जेवियर उसे मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की ने कॉल कट कर दिया। फिर अपने आईजी पर एक पोस्ट डाला कि कितना मुश्किल होता है ना जब रिलेशनशिप में बस आप ही ट्राई करते हो, दूसरे को कोई मतलब ही नहीं। ये पोस्ट कोकाई ने भी देखी और वो तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। वैसे भी कुछ फेमस लोगों के बारे में ऐसे मसालेदार खबरें सबको एक्साइटेड करती है। सैब भी कॉल पर था कोकाई के साथ और उसकी हरकत देखकर वो सोचने लगा शायद मीको को भी उससे प्यार हो गया है, इसीलिए वो इतनी खुश है। लेकिन कोकाई ने उसे रियल रीजन बताया, पर सैब तो जेवियर की गर्लफ्रेंड यानी कि क्रिस्टल को जानता भी नहीं। और उसकी बातें सुनकर कोकाई बोलने लगी, तुम्हें मालूम है सैब, कभी कभी मुझे लगता है ना कि तुम्हें भी मुझ पर क्रश है। सैब कुछ ज्यादा ही जोर देकर इस बात से डिनाई करने लगा। कोकाई गई पानी लेने पर गिर गई और इसका ब्लेम थोप दिया सैब पर। फिर उनके ग्रुप में जेवियर और क्रिस्टल की बातें होने लगी। जेवियर ने भी एक पोस्ट डाले थे कि जितना भी ट्राई करो वो इनफ क्यों नहीं होता। मीको जेवियर के लिए वरीड था पर बोल नहीं पाया। अगेन वीडियो कॉल पर मीको और जेवियर की मीटिंग शुरू हुई, लेकिन जेवियर का वही हाल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। लड़का अभी अभी ताजा ताजा हार्ट ब्रोकन जो हुआ है। मीको ने उसका हाल पूछा, बोला अगर तुम ओके नहीं हो तो मीटिंग हम बाद में कर लेंगे। पर जेवियर बोल रहा था कि वो ओके है। मीको ने उसे एडवाइस दिया कि इस बारे में जेवियर इतना ना सोचे, अगर वो इन्हीं सब ख्यालों में डूबा रहा तो उसके ग्रेड्स वगैरह भी अफेक्ट होंगे। लेकिन ये बात जेवियर को बुरी लग गई। उसने बोला, मीको कभी गर्लफ्रेंड रही है तुम्हारी? नहीं ना, तुम रिलेशनशिप में कभी नहीं आए, तो अपनी ये बकवास बातें अपने पास ही रखो। उस चीज के लिए मुझे एडवाइस मत दो जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। और नाराज जेवियर ने कॉल कट कर दिया। मीको को खुद बुरा लगा कि शायद वो कुछ ज्यादा ही मुंहफट बन गया था। उसने अपने दोस्तों से ये बातें शेयर की। सबने उसे समझाया कि सब लोग कुछ बातों पर एक जैसा रिएक्ट नहीं करते, तो उसे बोलने से पहले सोचना चाहिए था। साथ में दोस्तों ने मीको का मजाक भी उड़ा दिया कि वो ऐसे वरीड हो रहा है जैसे उसका अपने लवर से फाइट हुआ है। मीको और जेवियर अगेन मीटिंग पर आए, लेकिन इस बार बड़ा सन्नाटा था माहौल। जेवियर शांत बस मीको जो बोल रहा था वही कर रहा था। इसके अलावा आज उसने एक भी बकवास नहीं करी। प्रोजेक्ट के काम के बाद मीको ने उसे सॉरी बोला कि उसे जेवियर के रिलेशनशिप में कमेंट नहीं करने चाहिए थे। अगली बार से वो ऐसा नहीं करेगा, प्रॉमिस। जेवियर का गुस्सा भी थोड़ा ठंडा पड़ गया। उसने मीको को माफ कर दिया। बोलने लगा, तुम्हें पता है मीको, क्रिस्टल मेरी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड थी, तो लाइक वो मेरी सपोर्टिव बन गई थी। अब देखो तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, कितनी अच्छी बात है ना। पर मेरे पेरेंट्स तो मुझे छोड़कर फॉरेन शिफ्ट हो गए कि मैं इनफ मैच्योर हो चुका हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ। पर अच्छा लगता है ना जब आपकी कोई केयर करता है। लेकिन अब क्रिस्टल भी मुझे छोड़कर चली गई। मीको उसकी बातें बस सुन रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोले, कहीं फिर से कुछ गलत ना निकल जाए मुंह से। बहुत करेज जुटाकर उसने बोला, जेवियर तुम ओके हो?
जेवियर हंसने लगा कि मीको को उसकी फिक्र है, पर बोलने में वो कितना हेजिटेट हो रहा है। मीको से बातें करने के बाद जेवियर को बड़ा हल्का महसूस हुआ। बहुत दिनों बाद किसी से अपने दिल की बातें शेयर की उसने, और इसका क्रेडिट जाता है मीको को। पता नहीं मीको ने ऐसा क्या जादू कर दिया है उस पे। मीको को भी ये बात बहुत अच्छी लगी। रात में मीको ने जेवियर के फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिए और तुरंत जेवियर का रिप्लाई आया। उसने थैंक्स किया मीको को और फिर उनकी बातों का सिलसिला जारी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।